हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम थिंकर्स से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राइट मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं प्रतिष्ठा, पूर्ण स्थिति, समादेश पद, सैनिक शक्ति या राजनीतिक शक्ति। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, समादेश पद। अगला है, इमाइल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, आंगिक अन्योन आश्रितता, जनसंख्या घनत्व या प्रकारों का विशेषीकरण। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सामूहिक चेतना जो है श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है, जबकि आंगिक अन्योन आश्रितता अर्थात एक दूसरे पर आश्रित होना, जनसंख्या का घनत्व या प्रकारों का विशेषीकरण जो है श्रम विभाजन से संबंधित है। अगला है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक सहांति से आंगिक सहांति में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? तो यांत्रिक एकता से सवयवी एकता में परिवर्तन होने में कौन से तत्व बाधक हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों की असमानता। तो प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों की समानता जो तीनों हैं बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है, डेविड मैकलीलैंड के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है? प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण, प्रौद्योगिकीय उन्नति, जोखिम उठाने की क्षमता या बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने को तैयार होना। तो डेविड मैकलीलैंड के विचार के अनुसार जो आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है वह बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होता है। अगला है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है, वह उससे देखते हैं एक प्रक्रिया के रूप में, एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में, एक ढांचे के रूप में, एक ढांचा के रूप में, एक संरचना के रूप में, या एक संरचना के रूप में और एक प्रकार के रूप में। तो पार्सन्स जो देखते हैं वह देखते हैं सामाजिक व्यवस्था को एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। अगला है, मैलिनोवस्की ने किसके लिए अभिचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? प्राकृतिक सक्रियता, धार्मिक सक्रियता, सामाजिक सक्रियता या आर्थिक सक्रियता। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सक्रियता। अगला है, शेलिंग पर्लमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है? तदात्म की आवश्यकता, कार्य दुर्लभता, शोषण या सुदृढ़ता की आवश्यकता। यह राइट आंसर हो जाएगा सुदृढ़ता की आवश्यकता जो है मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है। अगला, हीगल के अनुसार समाज में द्वंद्व तर्क का सही क्रम क्या होगा? संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद दिया हुआ है, तो क्रम क्या होगा? तो सर्वप्रथम वाद होगा, उसके बाद प्रतिवाद होगा, उसके बाद संश्लेषण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 1। तो ए। अगला है, शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने बुद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है क्षेत्रक मॉडल के, बहुक्षेत्रक मॉडल के, सकेंद्री क्षेत्रक मॉडल के या एक केंद्रक मॉडल के? अर्नेस्ट बर्गेस ने जो है बुद्धि प्रतिमान का अर्थ सकेंद्रिक क्षेत्र मॉडल के रूप में किया है। अगला है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं।
ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र सामंती समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, या ऐतिहासिक दृष्टि में मात्र किसी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किसकी कोट के आधार पर सरलतम से जटिलता तक किया है? संगठन के, समुच्चयन के, सामाजिक संबंधन के, या ज्ञान के? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किया है वह समुच्चयन के कोड के आधार पर सरलता से उच्चता तक किया है। अगला है मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पोलिस, ईओपोलिस या मेट्रोपोलिस? तो जो सही क्रम होगा इसका सर्वप्रथम ईओपोलिस होगा, उसके बाद पोलिस होगा और तीसरे जगह स्थान पे मेट्रोपोलिस होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 हमारा ऑप्शन सी में है। अगला है क्रोबर ने लिखा है कि अमेरिकी इंडियन ने लिखाई के लाभ को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला को विकसित कर चोलों की भाषा की लिपि को रूप दिया है। यह प्रक्रिया कही जाती है नवप्रवर्तक, प्रसार, अनुसरण या प्रवचन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, इस प्रक्रिया को हम नवप्रवर्तन या कहेंगे, जिसमें 86 प्रतीकों की अक्षरमाला को विकसित करके चोलों की भाषा को एक लिपि प्रदान की गई है, उसे नवप्रवर्तन की संज्ञा में देखा जाएगा। अगला है टी पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं? उद्देश्य उन्मुखता, परिस्थिति अनुरूपता, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, व्यक्तता। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा, पार्सन से उद्देश्य उन्मुखता की बात की है और परिस्थिति अनुरूपता की बात जो की है प्रकार्यात्मक अनिवार्यताओं के रूप में। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला है मालिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक मद प्रकार्यात्मक है, केवल व्यक्तियों के लिए, केवल समूहों के लिए, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों तथा समूहों के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा केवल व्यक्तियों के लिए। अगला है टालगट पार्सन्स के अनुसार जहाँ प्रत्याशाओं को समझा नहीं जा सकता और जहाँ समझ लिए जाने पर पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ परिणाम होता है प्रतिमानता का, संघर्ष का, विचलन का या अराजकता का। तो पार्सन्स के अनुसार होता है जहाँ प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता और समझ लिए जाने पर पूरा नहीं किया जाता, तो वहाँ पर परिणाम प्रतिमानता का होता है। अगला है मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ते हैं पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से या कैथोलिकवाद से। तो मैक्स वेबर जो पूंजीवाद के विकास का संबंध कैल्विनवाद से जोड़ते हैं। अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है एशियाई उत्पादन रीति में, प्राचीन उत्पादन रीति में, सामंती उत्पादन रीति में या पूंजीवादी उत्पादन रीति में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है वह एशियाई उत्पादन रीति में पाया जाता है मार्क्स के अनुसार। अगला है हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? निग्रिटो, मंगोलायड, सीधो द्रविड़, इंडो आर्यन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने निग्रिटो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगला है फ्राइडसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों के प्राप्त नियंत्रण का अधिकार मात्र निर्भर होता है?
संगठन के आधिकारिक तंत्रीकरण का आकार एवं स्तर, प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप, व्यावसायिक संघ की कुल सदस्य संख्या और उसके प्रत्येक कर्मचारी, सदस्य या व्यक्ति प्रतिभा। तो यहाँ राइट आंसर होगा जो होगा प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप, व्यावसायिक संघ में कुल सदस्य की संख्या जिसका प्रत्येक कर्मचारी सदस्य हो, और वैयक्तिक प्रतिभा। यह तीनों जो है फ्राइडसन के अनुसार जो है ऐसे कारक हैं जिनका नियंत्रण एवं अधिकार पेशेवर लोगों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है। मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व एवं अस्वामित्व, बाजार परिस्थिति से संबंधित संपत्ति, व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों की सत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजार परिस्थिति से संपत्ति संबंध। अर्थात मैक्स वेबर ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग का निर्धारण उस आधार पर होता है कि व्यक्ति की बाजार में क्या स्थिति है, अर्थात व्यक्ति बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है। अगला है किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। एंथनी गिडिंग्स, रॉबर्टसन, डी.एन. धनाग्रे या फेंटी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, आर. रॉबर्टसन का कथन है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप से तीव्रता प्रदान करता है। अगला है कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली या उत्पादन की सामंती प्रणाली। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्पादन की एशियाई प्रणाली के रूप में भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को देखते हैं। अगला है मर्टन के अनुसार प्रकार है अनुकूलन में सहायक, अनुकूलन को कम करता है, सदैव इच्छित या सदैव अवलोकित। तो अनुकूलन में सहायक जो है मर्टन के अनुसार प्रकार का कार्य है। अगला है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास के पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे, डी मॉर्गन या मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैक्स वेबर का कथन है कि धार्मिक महत्व जो होता है आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारण होता है। अगला है आंद्रे गोर्डर फ्रैंक के मतानुसार किसका प्रभुत्व होता है। समाजवाद का, एक महान महानगरीय केंद्र का, साम्यवाद का, एक महान औद्योगिक केंद्र का। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी, आंद्रे गुडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर जो है एक महान महानगरीय केंद्र का अधिकार होता है। अगला है किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम या मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे का कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। अगला है मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समिति अधिक समुदाय कम, मात्र समिति मात्र समुदाय, समुदाय अधिक समिति कम। तो मैकाइबर के अनुसार राज्य को मात्र एक समिति के रूप में देखा है। अगला है समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को संज्ञा दी है। विकासात्मक मॉडल का, प्रगतिशील मॉडल का, मतैक्य मॉडल का या संघर्ष मॉडल का। तो यार राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मतैक्य मॉडल का। अगला है पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाले तत्व क्या है। प्रकार्य, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। तो पार्सन्स के अनुसार जो है व्यवस्था का निर्माण क्रिया के माध्यम से होता है। इन्होंने सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध के भी बताया है। अगला है काम्टे एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता, एक नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। तो राइट आंसर हो जाएगा मानवता का नया धर्म के आधार पर इन्होंने समाज की नई व्यवस्था की रचना करने, क्या निर्माण करने क्या विचार रखा। अगला है डेहरनडॉर्फ के मतानुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख स्रोत है। आर्थिक स्वार्थ, सत्ता का संबंध, वर्गगत स्वार्थ या जातिगत स्वार्थ।
तो डार्फ के अनुसार जो है आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का प्रमुख कारण सत्ता का संबंध है। अगला है मालिनोवस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया है? उत्पादन में, भोग में, वितरण में या विनिमय में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन और विनिमय, 1 और 4। अगला W.H. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या सामाजिक संबंध? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जजमानी संबंध के का जो है इन्होंने विश्लेषण किया है भारतीय समाज के अंतर्जातीय संबंधों के रूप में। अगला मीड के अनुसार सामान्य अन्य और महत्वपूर्ण अन्य की रचना करते हैं अहम से मुझे को, परा अहम की या मैं की? तो राइट आंसर भी हो जाएगा मुझे की। अगला है मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्रम में अवतरित हुआ है समाज? तो उन्होंने समाज का कौन सा क्रम बताया है? तो उन्होंने सर्वप्रथम समाज की आदिम समाज की चर्चा की है, उसके बाद एशियाई समाज की बात करते हैं, उसके बाद प्राचीन समाज की बात करते हैं, उसके बाद सामंती समाज की बात करते हैं, सामंती समाज के बाद पूंजीवादी समाज की बात करते हैं और पूंजीवादी समाज के बाद साम्यवादी समाज की बात करते हैं। तो हमारा क्रम हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो राइट आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। अगला है मैकिम मेरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन है? पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण या सीमांतीकरण? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्थानीयकरण। तो इसे दोनों अवधारणाओं को जुड़वा अवधारणाएं भी कहा जाता है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण को। इसमें मैकिम मेरियट ने रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा का भी प्रयोग किया है। अगला है मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से या कैथोलिकवाद से? तो इसे कैल्विनवाद से संबंध रखते हैं। अगला है अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है उपसंरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिक शास्त्र में, अंतर समूह एवं वाय समूह में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगस्त काम्टे ने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी शास्त्र की बात की है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।